गुड मॉर्निंग। आज अपन बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में मानव भूगोल के अगला यूट्यूब लेक्चर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद या नियतिवाद, जर्मन स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा के अंतर्गत मानव को एक सहायक की भूमिका में माना गया है तथा इसमें मानव को दास माना गया है तथा पर्यावरण को शक्तिशाली माना गया है। जर्मन विचारधारा के मुख्य विद्वान ने इस विचारधारा का विकास मुख्यतः किया था, जिनमें से सबसे पहला विद्वान इमुल कांट, जो एक दार्शनिक था। उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी नामक बुक्स लिखी थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मानव व पर्यावरण के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जर्मन विद्वान, जिनका जन्म 1769 से 1859 तक 59 के बीच में उन्होंने काम किया तथा ये मूलतः जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने कॉस्मोस नामक बुक्स लिखी थी, जो 5 खंडों में विभक्त हैं, और उस कॉस्मोस के अंदर उन्होंने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को या ज्योग्राफी का विकास क्रमबद्ध भूगोल के रूप में किया था। इनके समकालीन विद्वान कार्ल रिटर ने अर्धकुंडे नामक सुप्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखा था, जो 19 खंडों में विभक्त था। इसमें भी मानव व पर्यावरण के बीच संबंध पाए जाते हैं। उनमें पर्यावरण को मुख्य भूमिका में माना और मानव को एक दास के रूप में माना। इस प्रकार से वातावरणीय नियतिवाद से अपन समझ पाते हैं कि इसमें वातावरण शक्तिशाली है, मानव वातावरण के अंदर रह कर के अपना विकास और वृद्धि कर सकता है, अर्थात मानव को एक कमज़ोर घटक के रूप में माना गया है। इसके बाद मुख्य भूगोलवेत्ता, जिनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है और पर्यावरणीय निश्चयवाद या वातावरण निश्चयवाद का जन्मदाता माना जाता है, वो है फ्रेडरिक रेटजेल। उन्होंने मानव व वातावरण के बीच संबंधों की विस्तृत व्याख्या की थी, जो वैज्ञानिक ढंग से की गई थी। उन्होंने रेटजेल ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर मानव व पर्यावरण के संबंधों का विस्तृत अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया गया, जो एंथ्रोपोजोग्राफी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। एंथ्रोपोजोग्राफी, जो 3 खंडों में विभक्त है, इसके अंदर मानव व पर्यावरण के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई। इसके अलावा रेटजेल महोदय 2 बुक्स और भी लिखी थी, जिसका दूसरा नाम है वाल्कर कुंडे। ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मानव जाति का इतिहास। और इसके अलावा एक तीसरी बुक्स लिखी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अर्थात रेटजेल की 3 प्रमुख बुक्स मानव पर्यावरण के बीच संबंध को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। इनमें विशेष रूप से एंथ्रोपोजोग्राफी के अंदर मानव पर्यावरण के संबंधों को अध्ययन किया गया और इसमें वातावरणवाद या निश्चयवाद को मुख्य माना गया है। वहीं मानव को केवल प्रकृति के द्वारा जो संभावना दी गई, उनके अंदर अपनी चॉइस के अनुसार छांट या चॉइस करके वो अपना जीविकापार्जन किया जाना बताया गया है। अर्थात वातावरण के अंदर मानव रह कर के अपनी चॉइस के अनुसार अपने जीविकापार्जन या आजीविका चला सकता है, वातावरण से शक्तिशाली नहीं हो सकता है। इस विचारधारा में वातावरण को शक्तिशाली माना गया है और मानव को दास माना गया है, अर्थात वातावरण के अंदर रह कर के मानव अपना विकास कर सकता है। पर्यावरणवाद या निश्चयवाद के अनुसार मुख्य रूप से प्रवृत्ति तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। प्राचीन काल में ग्रीक विद्वान अरिस्टो ने प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया था और अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों और तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते हैं। ये प्रकृति या प्रकृति का प्रभाव को दर्शाने वाला कोटेशन है, जिसमें प्रकृति को शक्तिशाली माना गया और मानव को कमज़ोर माना गया है।
यूरोप और एशिया महाद्वीप की तुलना की गई है अरिस्तु के द्वारा। पर्यावरणीय निश्चयवाद या वातावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में हुआ तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे। रेटजेल ने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं, जिनमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली है, जो मानवीय प्रक्रियाओं या मानव क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। रेटजेल के अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती है। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। मानो अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। ये सुप्रसिद्ध कोटेशन है रेटजेल का। एग्जाम की दृष्टि से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट, पर्यावरणवाद की संकल्पना सन 1911 में अपने चरम विकास पर पहुंच चुकी थी, जब फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैम्पल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट का प्रकाशन किया। सैम्पल ने रेटजेल के एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ में प्रतिपादित पर्यावरणवाद की विचारधारा को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में सैम्पल महोदय ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वे पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल के कण है, वरना यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाई उपस्थित की है जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि की तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी है और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वे उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। यह सुप्रसिद्ध कथन चर्चिल सैम्पल का है। सैम्पल ने पर्यावरण के प्रभाव को निम्नलिखित 4 भागों में व्यक्त किया था। नंबर 1 शारीरिक प्रभाव, दूसरा मानसिक प्रभाव, तीसरा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, चौथा मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। प्रमुख प्रभाव बताए थे जो निम्न प्रकार से हैं। शारीरिक प्रभाव, इसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों में स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई, प्राकृतिक स्थिति और जलवायु प्रमुख है। मानसिक प्रभाव, इसके द्वारा धर्म, साहित्य, संस्कृति, भाषा, भावनाएं और विचार प्रभावित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, ये प्रभाव प्राकृतिक वातावरण की संपन्नता तथा निर्धनता पर निर्भर करता है। यदि वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है तो वहाँ का समाज उन्नत होगा तथा आर्थिक विकास भी उच्च स्तर का होगा। मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आर्थिक संसाधनों पर पड़ता है, जिससे मानवीय गति प्रभावित होती है तथा वह स्थान परिवर्तन कर लेता है। इस प्रकार से सैम्पल ने इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पेड़ दिए हैं, जिनसे वे डालों पर चढ़ता उतरता है। समुद्री तट पर रहने वाले मनुष्यों को कमज़ोर और ढीले ढाले पेड़ दिए हैं, परंतु इसके बदले में उसके सीने और भुजाओं का विकास किया है, जिनसे वे नावों की पतवार चलाता है। नदी घाटी के निवासियों को प्रकृति ने उपजाऊ मृदा से बांध दिया है। वे उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत और निरस तथा कठिन कार्यों में जकड़ देती हैं। पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने वाला मनुष्य अपने मवेशियों को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में तथा एक नकलिस्तान या ओएसिस से दूसरे नकलिस्तान मरुदान में ले जाता है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान सादगियाँ आ जाती हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे छोटे पानी के जलाशय को नकलिस्तान या ओएसिस के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है आपको। इस प्रकार सैम्पल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक उद्योग पर ही नहीं, वरना उसके विचारों, भावनाओं और धार्मिक विश्वासों पर भी बतलाया है। इस प्रकार सैम्पल ने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट,
नदियों, समुद्रों, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति, जंतु जगत आदि के प्रभाव को मनुष्य शरीर तथा उसके क्रियाकलापों, सामाजिक संगठन और संस्कृति पर स्पष्ट समझाया है। नेक्स्ट, एल्सवर्थ हटिंगटन ने पर्यावरणवाद उपागम को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने सन 1915 में लिखा अपनी पुस्तक में, जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुई थी, सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, तथा सन 1927 में मानव और आवास, दी ह्यूमन एंड हैबिटाट, संस्कृति के मुख्य स्रोत, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, इनकी प्रमुख पुस्तक थी। में प्राकृतिक वातावरण के मनुष्य या मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट किया था। हटिंगटन महोदय ने बताया कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय रहन सहन कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद सिद्धांत का 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों तक पर्याप्त प्रभाव रहा था, किंतु उसके उपरांत भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणवाद पर आक्षेप या आलोचना लगाने लग गई, जिसके अनुसार पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है किंतु मनुष्य भी पर्यावरण को परिवर्तन करता है। उन्होंने मानव पर्यावरण का दास न होकर उसका अपनी बौद्धिक क्षमता से उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई, जिनके विकास में मनुष्य की अहम भूमिका रही। अतः वर्तमान प्रौद्योगिकी मानव के समक्ष वातावरण नियंत्रण होकर प्रभावशाली सिद्ध रहा है। इस प्रकार से मानव और पर्यावरण भूगोल में ये मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है, जिसको अपन जर्मन स्कूल की विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि इसका अधिकांश विकास जर्मन विद्वानों के द्वारा किया गया। मानव और पर्यावरण की प्रमुख रूप से 3 प्रकार की विचारधारा है, जिसमें वातावरणीय नियतिवाद या वातावरणीय निश्चयवाद, दूसरा संभववाद और तीसरा नवनिश्चयवाद। ये हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसका अपन एक एक करके यूट्यूब लेक्चर में अध्ययन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।